दोस्तों, आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल डिजीज, जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जेड ICR DHU और CUT के थ्रू आते हैं। ठीक है, मेनली LSA के अंदर भी आते हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिक बैच है एनिमल डिजीज। एनिमल्स है कुछ गाय, घोड़ा, गधा। ठीक है, पशुओं की स्वास्थ्य बीमारियां कैसे चिकित्सा विज्ञान है। चिकित्सा विज्ञान सभी में होती है, कोई भी जीव है सभी में होती है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, जीव है, मनुष्य है, सभी में। चिकित्सा विज्ञान क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी रोग का पता लगाकर उसको इलाज करना, रोकथाम, नियंत्रण, उसका अध्ययन करना। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध किससे है? रोगों से, रोगों का निदान से, रोगों की पहचान से और उनकी रोकथाम से, उसको चिकित्सा विज्ञान कहते हैं। और पशु चिकित्सा विज्ञान के फादर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन या पशु चिकित्सा विज्ञान के पिता रिनेट्स वेजिटियस है। ठीक है, सीधी चिकित्सा विज्ञान की बात करें तो हिप्पोक्रेटिस है। ठीक है, हिप्पोक्रेटिस। प्रिवेंट मेडिसिन और क्लिनिकल मेडिसिन। प्रिवेंट यानी जो कि प्रिवेंट्स कौन से होते हैं? जो रोग जैसे वायरस है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, उनसे होने वाले रोग है, वो है संक्रमण बीमारी जिसको बोलते हैं, वो बड़े होते हैं। ठीक है, और क्लिनिकल वो होते हैं अनुवांशिक है, मेटाबॉलिक है। ठीक है, किसी भी न्यूट्रिशन की कमी से है, जैसे अपने पशुओं में गाय में होता है मेल फीवर होता है, मेल फीवर कैल्शियम की कमी से होता है, वो बड़े रोग हैं। ठीक है, अनुवांशिक रोग आते हैं, इसमें विटामिन प्रोटीन की कमी वाले रोग आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सामान्य पशुओं के लक्षण और रोगी पशु के लक्षण। ठीक है, दोनों की अलग अलग बात कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनमें बेसिक कुछ रहता नहीं पता, कुछ के पशु है, कुछ के नहीं होते, तो अपने नॉर्मल डिटेल की बात कर लेते हैं। ठीक है, सामान्य पशु का तापमान सामान्य रहेगा। ठीक है, और जो रोगी पशु है उसका तापमान या तो बहुत अधिक होगा या बहुत डाउन होगा। ठीक है ना, इसी तरह पशु के उठने बैठने चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी सामान्य पशु में। ठीक है, नॉर्मली बिहेव करेगा। बट रोगी पशु का या तो ढीला ढाला चलेगा, सुस्त चलेगा, लंगड़ा के चलेगा, उसको चलने में दिक्कत आएगी। जैसे लंगड़ी बुखार होता है तो वो लंगड़ा के चलता है, या चोट वगैरह है तो वो लंगड़ा के चलता है। ठीक है, इसी तरह सामान्य पशु की बात करें तो पशु सामान्यतः जुगाड़ी करते हैं। अपने जो पशु पालते हैं, कैटल ब्रीड्स होते हैं, सारी जुगाड़ी करने वाले होते हैं। ठीक है, गाय भैंस सब। इसी तरह जुगाड़ी नहीं करता, मुंह बंद रखता है या मुंह से लार निकलती है, झाग निकलते हैं, रोगी पशु के लक्षण है। स्वस्थ पशु के लक्षण है नॉर्मल पेशाब करेगा, हल्के पीले रंग का आएगा। ठीक है, या पानी जैसा आएगा, दुर्गंध नहीं आएगी। बट रोगी पशु में क्या होगा? गहरा पीला या लाल रंग। पीला आएगा तो यानी कोई बीमार या कोई संक्रमण है, और लाल आएगा यानी ब्लड आ रहा है उसके अंदर। ठीक है, पशु के पेशाब के अंदर क्या आएगी? दुर्गंध आएगी। इसी तरह सामान्य पशु सामान्य दूध उत्पादन देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जो रोगी पशु होगा उसका दूध उत्पादन कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, उसकी गुणवत्ता में गिरावट आ जाएगी। ठीक है, अब बात करें सामान्य पशु की, वो सामान्य आवाज करेगा। ठीक है, कोई आवाज नहीं करेगा, सामान्य बिहेव करेगा जैसे रेगुलर करता है। बट रोगी पशु क्या करता है? उसकी आवाज में परिवर्तन आती है, या तो बोलना बंद हो जाता है या बहुत ज्यादा बोलता है। ठीक है, बात करें सामान्य पशु की तो उसकी श्वसन दर है या सांस लेने की जो एक्टिविटी है रेगुलर रहेगी, जैसे पहले थी नॉर्मल रहेगी। बट यहाँ क्या होता है? रोगी पशु में सांस लेने की क्रिया है या तो बढ़ जाती है या डाउन हो जाती है। ठीक है ना, या तो बढ़ जाती है या डाउन हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट है जो अपने डिजीज है। ठीक है, डिजीज की बात करें, कलर ले लो। देखो, सामान्य व्याधियों से बात करते हैं। पेचिश। ठीक है, पेचिश की बात करें तो पेचिश क्या है? पेचिश मेनली मुर्गियों का रोग है। किसका रोग है? मुर्गियों का रोग है। 3 प्रकार के होते हैं। खूनी पेचिश, ठीक है, खूनी पेचिश होती है। ठीक है, एक लाल खूनी पेचिश होती है, और दस्तावर खूनी दस्त होते हैं। ठीक है, लाल पेचिश होती है। क्या होते हैं? खूनी पेचिश और खूनी दस्त और लाल पेचिश। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। किससे? प्रोटोजोआ जनित रोग है। कौन सा रोग है? मुर्गियों में होता है मेनली प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है, गर्मियों के दौरान होता है। सभी रोग हैं जो वर्षा ऋतुकालीन है, चाहे पशु है चाहे पक्षी है, वर्षा ऋतुकालीन क्या होता है? रोगों को ह्यूमिडिटी मिलती है और मौसम अनुकूल मिल जाता है, इसलिए ग्रीष्मकालीन या वर्षाकालीन रोग है वो ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, इसी तरह देखो इसका रोग कारक है कॉक्सीडियम जर्नाई या इमेरिया। कॉक्सीडियम जर्नाई या इमेरिया जर्नाई।
ये क्या है, इसके रोग कारक है। कौन है, रोग कारक। ये 2 प्रकार के क्या है, प्रोटोजोआ है। क्या है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, 2 प्रोटोजोआ है, दोनों प्रजातियां स्पीशीज है प्रोटोजोआ की। अब देखो पशु से होता क्या है, इसके अंदर मुर्गियों में क्या होता है, दस्त लग जाते हैं। छोटे पक्षियों में विशेषकर कुकुट के बच्चे यानी चूजे, जिसको अपने चूजे बोलते हैं, उनमें ज्यादा होता है। क्या होता है, पहले दस्त आते हैं, फिर क्या होते हैं, जिसको नॉर्मल दस्त आते हैं वो, फिर उसके बाद खून आने लगता है, उनको खूनी दस्त बोलते हैं। बहुत अधिक आते हैं, खूनी पेचिश बोलते हैं, और सीधा ही खून आने लग जाए उसको लाल पेचिश कह देते हैं। ठीक है, अब बात करें आफरा। आफरा में क्या होता है, आफरा इंसानों में भी होता है, गैस्ट्रिक होती है ना, उसको बोलते हैं आफरा। ठीक है ना, वो पशुओं में भी होता है। क्या होता है आफरे के अंदर, देखो आफरे के अंदर पशु के पेट संबंधित रोग है। किसका संबंध है, पेट। मनुष्य में क्या होती है, पेट में होती है गैस्ट्रिक। ठीक है ना, इसी तरह होता क्या है, जब पशु बहुत अधिक मात्रा में चारा खा ले, या बसेला चारा खा ले, हरा चारा खा ले, तब पशु में सड़ा हुआ चारा खा ले, या गीला दबा हुआ चारा खा ले, तब होता है। क्या होता है, आफरा तब होता है। पशु गीला हरा चारा खा ले, ज्यादा दबा हुआ सड़ा हुआ चारा खा ले, तब पशु में चारा आता है। ठीक है, आफरा होता है। आफरे में होता क्या है, पशु के पेट में गैस बढ़ जाती है। ठीक है, पशु का पेट बाईं ओर होता है। कहाँ होता है, बाईं ओर होता है। दाईं ओर क्या होता है, पशु के अंदर गर्भाशय होता है, और मेल के अंदर अन्य ग्रंथियां होती है। ठीक है ना, मादा पशु के अंदर गर्भाशय होता है दाईं ओर, और बाईं ओर पेट होता है। ठीक है, इसी तरह पेट को थपथपा के देखेंगे ना, तो ढोल की तरह बजेगा, यानी फूले हुए ढोल की तरह बजेगा। ठीक है, अपने पेट गैस्ट्रिक होती है, अपने पेट को देखते हैं ना, कहते हैं पेट भर गया, टाइट हो गया, वो बड़ी कंडीशन पशुओं में हो जाती है। पशु जुगाड़ी नहीं करके देता है, और कई बार क्या होता है, बहुत अधिक होने पे पशु मर भी जाता है। और क्या होता है, अपने घरों में क्या करते हैं, देसी इलाज करते हैं, कोई दारू या एल्कोहल सुंघाते हैं, या कारपेल का तेल पिलाते हैं, अरंडी का तेल पिलाते हैं। नॉर्मल से साधारण औषधियों से उपचार करते हैं। बहुत दूर से एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो पेट के बाईं ओर जहाँ पेट होता है वहां उसको चुभाया जाता है, छेद किया जाता है, गैस बाहर निकाला जाता है। आजकल छेद नहीं करते, मुंह के अंदर पाइप डालते हैं, या गुदा द्वार के अंदर पाइप डालते हैं, उस गैस को, कचरे को पानी से बाहर निकाल देते हैं पशु के। ठीक है ना, आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब, व्हाट्सएप वगैरह कुछ जगह इसकी रील देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो तुरंत उपचार के लिए कहते हैं पशु को हींग दिया जाता है। कितना, 11.5 ग्राम। तारकुन का तेल दिया जाता है 58 ग्राम। मीठा सोडा, इनो जो अपने बोलते हैं वो वाला मीठा सोडा, अलसी का तेल 650 ग्राम देते हैं। कितना देते हैं, 650 ग्राम। पशु की बाईं तरफ रुमन के बीचों बीच टोकर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे पेन होता है वैसा होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, उसको चुबा के कैनुला की मदद से क्या किया जाता है, गैस बाहर निकाल दिया जाता है। पेन के जैसे होता है, पेट में चुबाया जाता है, सीधा कैनुला टाइप होता है, और उससे गैस बाहर आ जाती है। ठीक है, गैस कहाँ जाती है, बाहर आ जाती है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, अब बात करें टिनमन रोकने के लिए तारकुन का तेल। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है, तारकुन का तेल कैनुला के छिद्रों में दिया जाता है। ठीक है, अब देखो लाइकोपोडियम 200 क्या इसकी मात्रा है, 200%। ठीक है, जैसे इसी होता है वैसे 200 अपने कहते हैं ना, जैसे 600 पावर की है, 600 mg की, वैसे इसी तरह 200 mg इसकी पावर है। पशु के बाईं तरफ, आफरे की तरफ उत्तम दवा है। ठीक है, ये कुछ दवाएं हैं जो नॉर्मली मेडिकल वाले डॉक्टर है, वेटरनरी डॉक्टर है, वो लिखते हैं। चाइना 200, नेक्साप्रोम 30। ठीक है, उसके बाद आती है कब्ज। बात करें आफरे के बाद क्या होती है, आफरा होता क्यों है, कब्ज के कारण होता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन जिसको बोलते हैं, जो इंसानों में, पक्षियों में, सभी में होती है। ठीक है, सामान्य रोग है, सामान्य उपचार क्या होता है, या तो लिक्विड पिलाया जाता है, ठीक है, या फिर हरा घास ज्यादा खिलाया जाता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिससे कब्ज दूर हो। तो उपचार के लिए अलसी, अरंडी का तेल या तिल का तेल बराबर मात्रा में मिलाकर, अरंडी, अलसी और तिल का तेल बराबर मात्रा में मिलाकर 600 ग्राम तैयार कर देते हैं, यानी 200 ग्राम तीनों मिला के, और उसमें सोंठ मिलाकर पशु को एक खुराक दे देते हैं। तेल क्या करता है, चिकना होता है, कब्ज खोल देता है। ठीक है, घाव, ये क्या होते हैं, घाव किससे होते हैं, पशु या तो कहीं खंबे के या दीवार के खुजली करेगा तब होगा, या क्रोंच लगेगा तब होगा। ठीक है ना, पशु के शरीर के किसी भाग पर चोट लगने से उसके टिश्यूज होते हैं, उत्तक होते हैं, सेल्स होती है, वो खत्म हो जाती है, या डेड हो जाती है, या कट हो जाती है, तो वहां से खून आने लगता है, रक्त वहने फट जाती है, खून आता है, और खून आने के बाद क्या होता है, वहां मक्खियां बैठती है, और वो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, या रस्सी पैसेज पड़ जाती है, तो वो होता है
दुर्घटना के कारण अधिक नुकीले या औजार किसी से लग सकता है, पशु की तरफ ले जा रहे हैं ला रहे हैं तो भी ये दिक्कत हो सकती है, पशु आपस में लड़ रहे हैं तो भी ये दिक्कत हो सकती है, टकराने से खून आ जाता है। ठीक है, मक्खियां बैठेगी, कीड़े बैठेंगे तो पशु क्या होगा, वो भाग है वो खराब हो जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं, खरोच भी आती है, टकने या झाड़ी तार वगैरह कहीं अटक जाते हैं तो खरोच आ जाती है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, लाल दवा मिलाते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा से, या क्या करते हैं आयोडीन से उसको घाव को धोते हैं। ठीक है, मोच, पशु बैठ रहा है उठ रहा है तो पाँव अपने भी मोच आ जाती है, इसी तरह पशु में मोच आती है तो चलने फिरने में दिक्कत आती है, वो होती है मोच। उसमें सेक करते हैं या फिर मालिश करते हैं, डॉक्टर से सही करवाते हैं। उपचार क्या करते हैं, भी मोच के स्थान पर नमक या बोरिक एसिड के गुनगुने पानी से सेक करते हैं, अपने भी ऐसे करते हैं। ठीक है, दाह क्या होता है, आग। जनरली पशु में आग नहीं लगती, बाकी आग लगती कैसे, जैसे कोई गौशाला है, पशुशाला है, वहां आग लग गई तो आग लगेगी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फफोले हो जाते हैं, फूंकने से पानी भर जाता है, फूंकने से पशु को दर्द होता है तो दाह नियंत्रण लगाया जाता है, कोई क्रीम वगैरह पट्टी वगैरह डॉक्टर बुला के, वो डॉक्टर ही कर सकता है, उसको घरेलू उपचार नहीं करेंगे। ठीक है, भोजन की विशेषता, भोजन यानी पशु जो हरा चारा सूखा चारा खा रहा है उसकी विशेषता, उसमें क्या है, पशु ऐसे कुछ हानिकारक विषैले पदार्थ खा लेता है या फिर बात करें अपने भी डाल देता है, अपने को पता नहीं होता। जैसे अपने एग्रोनॉमी के अंदर है HCl, हरी ज्वार खाने से या कच्ची ज्वार खाने से होता है, इसी तरह कपास में गोपीसोल होता है, ऐसे कुछ होते हैं। देखो ये आगे है, देखो उदाहरण के रूप में गोपीसोल, बिनोला या कपास के फल को जो रिंडे होते हैं ना वो डायरेक्ट पशुओं नहीं खिलाए जाते, उबाल के देते हैं। गाँव में देखा होगा पशुओं को उबाल के खिलाए जाते हैं। ठीक है, मुर्गियों को भी डालते हैं, मुर्गियों के आहार में इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 0.15% से अधिक मात्रा नुकसानदायक होगी। ठीक है, 0. कितनी, ये देखो बिनोला या बिनोले के जो खड़ होते हैं उसके अंदर आता है, मुर्गियों के आहार में कितनी मात्रा रखते हैं, 0.015% इसकी मात्रा है, इससे ज्यादा मात्रा या 0.15% मात्रा हानिकारक होती है। ठीक है, उबालने से क्या होता है, जहरीलापन खत्म हो जाता है। ठीक है ना, मैंने कहते हैं गांव में उबाल के देते हैं। इसी तरह देखो, इसी तरह क्या होता है आपकी ज्वार के अंदर। ठीक है, किसके अंदर, ज्वार के अंदर देखो, ये देखो ज्वार के अंदर HCl होता है, इसको बोलते हैं HCl, साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड, ये होता है ज्वार के अंदर होता है, जिसको धुरीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HCl या धुरीन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, धुरीन। धुरीन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, जिनका एंजाइम या हाइड्रोलाइसिस होने से हाइड्रोसायनिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोसायनिक अम्ल बनाता है। ठीक है, हाइड्रोसायनिक अम्ल बनाता है जो जिसकी थोड़ी मात्रा भी हानिकारक होती है। क्या होती है, थोड़ी मात्रा। ज्वार के अंदर 3% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी नहीं होनी चाहिए, 3% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसकी विशेषता किसकी होती है, अल्फा टॉक्सिन। क्या होता है, अल्फा टॉक्सिन, जो किसमें पाया जाता है, मूंगफली की खल में पाया जाता है, मूंगफली की खल में पाया जाता है। ठीक है, अल्फा टॉक्सिन मूंगफली की खल में पाया जाता है। ज्यादातर मूंगफली की खल कम ही दी जाती है, बिनोला खल दी जाती है या सरसों की ये खलें दी जाती है ज्यादातर। ठीक है, ये हो गया आपके जनरल रोग, नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद अपने स्टार्ट होंगे ये HS, गलघोटू, एंथ्रेक्स वगैरह जीवाणु विषाणु से होने वाले रोग है। ठीक है, ये सब डाल दी है आपकी नॉर्मल। पल्स रेट की बात आती है, ये देखो कुछ पशुओं में टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर है ऊंट के अंदर 99 फ़ारेनहाइट होता है, और सेंटीग्रेड में देखें तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्रिटिकल होता है 101 फ़ारेनहाइट। क्रिटिकल मतलब असामान्य, जो पशुओं में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। असामान्य यानी पशु का टेम्परेचर बढ़ा यानी पशु की समस्या है। घोड़े में 100 यानी 100.5 फ़ारेनहाइट और 38.5 सेंटीग्रेड। मनुष्य में कितना होता है, 37.5 सेंटीग्रेड यानी 37.5 सेंटीग्रेड अपने अंदर होता है, ह्यूमन के अंदर होता है। ठीक है, और अपने आसपास ही ज्यादा कोई फर्क नहीं है। एक ध्यान रखना, जितना छोटा पशु या पक्षी होगा उसमें उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा, उतनी ज्यादा पल्स रेट होगी। जितना बड़ा पशु होगा उतना कम टेम्परेचर होगा और उतनी कम पल्स रेट होगी। ठीक है ना, देखो ऊंट सबसे बड़ा होता है, अपने जो पशु पालते हैं, हाथी को छोड़ो, अपने जो पालते हैं घरों में, अपने राजस्थान की बात करें वहां पालते हैं तो वहां ऊंट सबसे बड़ा होता है। ऊंट के टेम्परेचर 99 या 99 फ़ारेनहाइट और
सेंटीग्रेड में देखें तो 38 सेंटीग्रेड, घोड़े के अंदर 100.5 या 100.5 फारेनहाइट 38.5 सेंटीग्रेड क्रिटिकल होता है, ठीक है, 102.5। भैंस के अंदर 101 फारेनहाइट और सेंटीग्रेड में 38.5। गाय, घोड़े और भैंस का और गाय का तीनों का समान है, ठीक है, ये भी लगभग समान 101 फारेनहाइट, ठीक है। भेड़ बकरी की बात करें 102 फारेनहाइट, देखो जैसे जैसे छोटे हो रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, 102 फारेनहाइट और यहाँ कितना हो गया 39 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया क्रिटिकल 104 फारेनहाइट, ठीक है। सुअर की बात करें 103 और 39 सेंटीग्रेड, ठीक है। मुर्गी की बात करें तो मुर्गी में होता है 107 फारेनहाइट और सेंटीग्रेड कितना होता है 42 सेंटीग्रेड, 108 फारेनहाइट क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, ठीक है। ये देखो इसी तरह की पल्स रेट देखो, मुर्गी में 200 से 400 होती है नाड़ी गति पल्स रेट, ठीक है, और ऊंट में 28 से 32 होती है, घोड़े में 32 से 40 होती है, भैंस के अंदर 40 से 45 होती है, गाय के अंदर भी 40 से 45, बकरी के अंदर क्या होती है 70 से 80, भेड़ बकरी के अंदर, सूअर के अंदर 60 से 80 होती है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज की क्लास इतनी ही, धन्यवाद।